सच्चे दरबार की जय। मन में बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में 23वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं। प्रभु कथा के बोलने में जो गलती हो रही है, हे प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि मरणोपरांत योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। यहीं पर कथा विराम हुई थी। वैश्वानरम याति विहाय सगत सुषुम्न्या ब्रह्म पथेने सोचिता, विद्धूति कलकोवत हरे रुद अस्तात, प्रयाति चक्रम रिपु सैसुमारम। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला हो महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्म वेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, तद विश्वनाभिम त्वतिवर्य विष्णो रणीयसा चिर्जेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्मविदा मुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्त
द्वहामानं च निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर जुष्णधीशयम् यद्वैपरार्ध तदु पारमेष्ठयम्। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु अर्नार्ति नरचोदे गिरिते कुतश्चित् यच्चितो अद्य कृपया निदं विदा दुरंत दुख प्रभवानो दर्शनात्। वहां न दुख है, वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों की जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सत्य लोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योतिर्रूप से वायु रूप में आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भय अस्तेनात्मनापो अनल मूर्तिरत्वरं ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिंग
घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकूति मुपैत योगी। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करके समय उसकी इंद्रियां भी आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं और घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रसन तन्मात्रा में, नेत्र रूपंत तन्मात्रा में और त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाध्य गत्या स तेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम्। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त मानन्द मानन्दमयो वसाने ऐतां गतिं भागवती गतो सवैव पुनर्नेह विसर्जतो अंगम। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस, अहंकार में इंद्रियों को राजस, अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लव रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरणों में जा मिलता है। परीक्षित तेनात्मना आत्ममुपैति यक्षांत। परीक्षित, बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है।
ते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आपृष्ट आराधितो भगवान वासुदेव आराधितो भगवान वासुदेव। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, साधन के द्वारा नहातो अयम शिव पंथा विशत संसृताभि वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। भगवान ब्रह्म कास्त आर्ये नतिरम बीच मनीषया तदाधिवस्यति कूटस्थो रतिरात मनयतो भवेत। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्यमयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।